आज हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो आपका स्टार्टअप और बिजनेस को देखने का नजरिया ही बदल देगी। हम सबको अक्सर लगता है ना कि एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए और बड़े शहरों का एक्सेस चाहिए ही चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि 4 गांव की आम लड़कियों ने अपनी गरीबी और मजबूरियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और बिल्कुल शून्य से एक बेहतरीन बिजनेस खड़ा कर दिया। जी हाँ, आज हम इन्हीं 4 सहेलियों के इस शानदार सफर को इस एक्सप्लेनर में डिटेल में समझेंगे। और इस पूरे सफर को समझने के लिए शुरुआत करते हैं इस बेहद डीप और पावरफुल थॉट के साथ। किस्मत खाली बर्तन में नहीं पकती, नीयत में पकती है। ये शब्द असल में सायरा की दादी के थे और उन्होंने इन 4 लड़कियों को ये तब कहा था जब उनके पास हिम्मत के अलावा प्रैक्टिकली और कुछ भी नहीं था। ये कोट सिर्फ एक लाइन नहीं है, राइट? ये इस पूरे विश्लेषण का कोर फाउंडेशन है। ये हमें सिखाता है कि बदलाव लाने के लिए ना रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा एक स्ट्रांग नीयत यानी इंटेंशन की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, 4 सहेलियां और उनकी अपनी अपनी मुश्किलें। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे इनकी निजी परेशानियों ने ही इनके अंदर वो अहम स्किल्स पैदा किए जो किसी भी मॉडर्न बिजनेस के लिए बिल्कुल क्रूशियल होते हैं। मतलब इन 4 दोस्तों ने अनजाने में ही एक मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना लिया था। जैसे सायरा को देखिए, उसके पिता सख्त बीमार थे और पूरी जिम्मेदारी उस पर थी, तो उसने खाना बनाने में ऐसी महारत हासिल की कि वो उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की मास्टर बन गई। फिर आती है नजमा, जिसके घर पर भारी कर्जा था। कर्जा मांगने वालों को डेली हैंडल करते हुए हिसाब किताब और लॉजिक उसका हथियार बन गया। वो प्रैक्टिकली उनकी फाइनेंस हेड थी। महक की बात करें तो उसके छोटे भाई को एस्थमा था और माँ कपड़े धोती थी, पर इस सबके बीच उसने लोगों के दिल जीतने का जो हुनर सीखा वो किसी भी मार्केटिंग और पीआर लीड के लिए ड्रीम स्किल है। और आखिर में रुबीना, माँ नहीं थी, एक्सट्रीम गरीबी थी, पर इसने बाजार को, लोगों को ऑब्जर्व करना सीखा और मार्केट एनालिसिस में ऐसी पकड़ बनाई कि वो उनकी विजनरी और सेल्स लीड बन गई। देखा जाए तो उनकी मजबूरियों ने ही उनकी परफेक्ट टीम तैयार कर दी थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कढ़ी चावल, एक शानदार और विजनरी विचार। तो आखिर वो कौन सा लम्हा था जब इस बिजनेस की फाउंडेशन रखी गई? ये सब एक बिल्कुल आम सी दोपहर को शुरू हुआ। और कैपिटल कितना था? सिर्फ और सिर्फ 21 रुपए। जब कढ़ी चावल खाते हुए रुबीना ने पहली बार पिच किया कि हम इस चीज को बेच सकते हैं, तो सबका कॉमन सवाल था कि भाई पैसा कहाँ से आएगा? रुबीना ने वही अपनी उंगलियां गिनकर बताया कि उसके पास टोटल 21 रुपए हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां आजकल स्टार्टअप शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों की फंडिंग चाहिए होती है, वहां इन लड़कियों ने अपनी इनिशियल फंडिंग सिर्फ 21 रुपए डिसाइड की थी। कैन यू बिलीव दैट? अगर हम उनके एग्जीक्यूशन को ध्यान से देखें तो उनके शुरुआती 3 कदम बिल्कुल एक मॉडर्न मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP लॉन्च की तरह थे। स्टेप 1, घर से बेसिक चीजें इकट्ठा करना। सायरा के घर से थोड़ा सा बेसन आ गया और नजमा के पुराने संदूक से एक बिल्कुल साफ कपड़ा। स्टेप 2, लोकेशन सेट करना। रुबीना ने कहीं से एक लकड़ी का पुराना स्टूल जुगाड़ा और उसे बरगद के पेड़ के नीचे सेट कर दिया। और फाइनल स्टेप 3, मार्केट को अट्रैक्ट करना। यहाँ काम आई महक की मीठी आवाज, जिससे उसने आते जाते लोगों को बुलाना शुरू किया। ये था उनका पहला और एकदम स्क्रैपी लो कॉस्ट एग्जीक्यूशन। अब आते हैं भाग 3 पर, बरगद के नीचे इनका शुरुआती लॉन्च। प्लानिंग के बाद जब इन 4 ने रियल वर्ल्ड में कदम रखा तो उनका पहला हफ्ता लिटरली किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। डे 1 काफी कमाल का रहा। एक बूढ़ा किसान उनका पहला कस्टमर बना, जिसने 1 प्लेट तो खाई ही, साथ में अपनी पत्नी के लिए रिफिल भी करवा लिया। ये उनकी पहली सॉलिड जीत थी। लेकिन बिजनेस में हमेशा सब स्मूथली नहीं चलता। चौथे दिन ही भारी बारिश ने उनका काम बिल्कुल ठप कर दिया। फिर 5वें दिन आई क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम। उस दिन उनसे कढ़ी थोड़ी पतली बन गई। और 7वें दिन तक आते आते तो इलाके मोहल्ले वालों के तानों और हार्श क्रिटिसिज्म ने उनका मनोबल लगभग तोड़ ही दिया था। सायरा तो प्रैक्टिकली रो पड़ी थी। पर खैर, यही वो टेस्ट था जहां उनकी दोस्ती और उनकी परसिस्टेंस काम आई। हार मानने के बजाय उन्होंने नेक्स्ट डे और भी बेटर करने का सॉलिड फैसला किया। चलिए देखते हैं भाग 4, सैबोटाज, रुकावटें और उनका मुकाबला। कामयाबी जब मिलती है ना, तो रुकावटें आना तय होता है। शुरू में जो आसपास के एस्टैब्लिश्ड मर्द दुकानदार थे, जैसे समोसे और चाने वाले, उन्होंने इन लड़कियों को सिर्फ एक टेम्पररी मजाक समझा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ उस बरगद के पेड़ के स्टूल के पास बढ़ने लगी है, तो भाई वो डर गए। उन्होंने इनसिक्योरिटी और जेलसी में आकर इनके खाने के बर्तन में कंकड़ फेंक दिए और इनका कागजी साइन बोर्ड फाड़ दिया।
ये कम्प्लीटली एक एक्सटर्नल सैबोटाज था, ताकि किसी भी तरह इनकी बढ़ती हुई डिमांड को रोका जा सके। पर ऐसे सेटबैक पर उनका रिएक्शन क्या था? जब बाकी सभी लड़कियां घबरा गई थीं, तब रूबीना ने वो फटा हुआ बोर्ड उठाया और बहुत ही डीप बात कही। उसने कहा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस इतना है कि हम आखिरकार नजर आने लगे हैं और लोगों को जलाने के लिए बस यही काफी है। बैक डाउन करने के बजाय उन्होंने अपना रेजिलियंस दिखाया और अगले दिन पहले से भी बेहतर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया। ये उनकी अटूट हिम्मत थी। बाहरी अटैक्स तो उन्होंने सरवाइव कर लिए, पर उनका सबसे बड़ा टेस्ट होना बाकी था एक इंटरनल क्राइसिस से। एक सुबह सायरा के पिता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसका असर ये हुआ कि उनका पूरा प्रोडक्शन कंप्लीटली रुक गया, क्योंकि उनकी हेड शेफ काम पर नहीं आ सकती थी और उसके पास दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। उस दिन उनका ढाबा चल ही नहीं सका। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां सब कुछ बिखर सकता था। तब नजमा ने आगे आकर एक ऐसी बात कही जिसने इस टीम की असली पावर दिखा दी। उसने कहा, ढाबा हमसे है, हम ढाबा से नहीं। और उस रात उन सारे दोस्तों ने ढाबे की जितने भी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स थी वो उठाकर सायरा के हाथ में रख दी, ताकि उसके पिता का फौरन इलाज हो सके। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिजनेस अपनी जगह है, पर उनका बॉन्ड और उनकी ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। इस एक मोमेंट ने उनकी टीम को ऐसी बॉन्डिंग दी जिसे उसके बाद कोई बाहरी कंपेटिटर तोड़ नहीं सकता था। अब डिस्कस करते हैं भाग 5, सफलता का राज और उस कड़ी चावल का जादू। इन सब चैलेंजेस के बावजूद आखिर उनका स्टॉल मार्केट में इतना हिट कैसे हो गया? अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इनके सक्सेसफुल होने के पीछे 4 मेन पिलर्स थे। पहला, अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। उनका असूल क्लियर था कि बेशक कम बेचेंगे पर खराब खाना कभी सर्व नहीं करेंगे। दूसरा था उनका यूएसपी, यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सायरा हर प्लेट को सर्व करने से ठीक पहले एक ताज़ा और मस्त सा तड़का लगाती थी, जो उनकी कड़ी का स्वाद लिटरली डबल कर देता था। तीसरा पिलर था कस्टमर एम्पैथी। महक दिन भर के थके हारे मजदूरों को ऐसी वार्म और अपनेपन भरी आवाज में वेलकम करती थी कि लोग खुद ब खुद वहां खींचे चले आते थे। उन्हें एक कनेक्शन फील होता था। और चौथा, कम्युनिटी फोकस। अगर कोई भूखा है और उसके पास सिर्फ आधे पैसे हैं, तो भी उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। इस एम्पैथी और इंसानियत ने दुकानदारी के साथ साथ लोकल कम्युनिटी का दिल जीत लिया और उन्हें बाकी सबसे अलग और स्पेशल बना दिया। और अब भाग 6, सपनों का ढाबा और उस मेहनत का असर। पहले 1 महीने की उनकी उस लगातार बैक ब्रेकिंग मेहनत के बाद जो बदलाव आना शुरू हुआ ना, वो सच में इंस्पायरिंग है। सिर्फ कंट्रास्ट देखिए, जहां पहले कर्जे का भारी बोझ था, दूसरों के घरों में उन्हें काम करना पड़ता था और बीमारियों के इलाज का पैसा नहीं था, वहीं सिर्फ 1 महीने की सॉलिड कमाई के बाद सीन बिल्कुल बदल गया। सायरा ने कॉन्फिडेंटली अपने पिता के लिए पूरे महीने की दवा खरीदी। नजमा ने अपनी माँ के लिए अच्छी क्वालिटी की सुइयां और धागे लिए। महक आखिरकार अपने छोटे भाई के लिए वो एस्थमा इनहेलर ला पाई, जिससे वो रात को चैन से सो सका। और रूबीना ने स्ट्रेट अप बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए नए बड़े चम्मच और थालियां खरीद ली। तो ये सिर्फ मुनाफा या प्रॉफिट नहीं था, ये उनकी लाइफ में आई एक टैंजिबल उम्मीद थी। और वक्त के साथ उनका ये ग्रास रूट्स बिजनेस ब्यूटिफुली स्केल अप हुआ। अब वो सिर्फ एक बरगद के पेड़ के नीचे लकड़ी का छोटा सा स्टूल नहीं रहा था। उन्होंने प्रॉफिट री इन्वेस्ट करके 2 पुरानी चारपाइयां और एक बेंच का इंतजाम किया। ऊपर बारिश और धूप से बचने के लिए एक पुराना तिरपाल बांधा और अपने ढाबा को ब्रांड आइडेंटिटी देते हुए सामने कोयले से दीवार पर गर्व से अपना नाम लिखा, 4 सहेलियां की कढ़ी चावल। जो बिजनेस 21 रुपए से शुरू हुआ था, अब वो आसपास के शहरों से आने वाले मुसाफिरों, मजदूरों और किसानों के लिए एक पक्का और पसंदीदा ठिकाना बन गया था। तो इस पूरे शानदार और आई ओपनिंग कहानी के आखिर में जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर 4 किशोर उम्र की लड़कियां, जिन्हें प्रैक्टिकली समाज और हालात ने हर तरह से दबाने की कोशिश की थी, वो सिर्फ 21 रुपए और कड़ी चावल के एक बर्तन से अपने पूरे परिवार की किस्मत कंप्लीटली बदल सकती हैं, तो जब आपकी सच्ची लगन और डेडिकेशन किसी मौके से टकराती है, तो आखिर क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इन लड़कियों ने वहां सिर्फ एक ढाबा नहीं खड़ा किया, उन्होंने अपने हाथों से अपनी तकदीर खुद लिखी है। ये एक्सप्लेनर हमें बिल्कुल क्लियर सिखाता है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपकी नीयत और मेहनत हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये सफर आपको भी उतना ही प्रेरणादायक लगा होगा जितना मुझे लगा।